क्वांट मिड कैप फंड या फिर महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड, इन दोनों टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, जानेंगे इस वीडियो में इन बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स की इन डेप्थ एनालिसिस के साथ हर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर को कवर करते हुए, ताकि आप अपने लिए एक बेहतरीन निवेश का ऑप्शन चुन सके मिड कैप कैटेगरी में। और इस एनालिसिस के साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप एसआईपी में और लमसम मोड में निवेश करना चाह रहे हैं मिड कैप सेगमेंट में, खासकर इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है करंट मार्केट सिचुएशन में और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस एनालिसिस की रिटर्न्स एनालिसिस के साथ। और रिटर्न्स एनालिसिस में हर बार की तरह सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को, यानी सालाना रिटर्न्स को, यानी कि साल दर साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने तक इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है। और कैलेंडर रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहां पे 2018 से लेकर टिल डेट यानी सितंबर 2024 तक साल दर साल के रिटर्न्स को अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे 7 में से 4 बार क्वांट मिड कैप फंड ने आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड से। वहीं पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने 7 में से सिर्फ 3 बार बेहतर परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड से। और इसी डेटा के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें इन दोनों मिड कैप फंड्स के टोटल रिटर्न्स और एवरेज रिटर्न्स को, तो यहां पे भी क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड, जहां पे क्वांट मिड कैप फंड का टोटल रिटर्न रहा है इन सभी कैलेंडर रिटर्न्स में 183.38%। वहीं पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड का टोटल रिटर्न रहा है 161.22%। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 24 क्वार्टर्स के, पिछले 24 क्वार्टर्स के क्वार्टरली रिटर्न्स को, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस फंड ने ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और क्वार्टरली रिटर्न्स के पहले चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वार्टर 3 2018 से लेके क्वार्टर 2 2021 तक इन 12 क्वार्टर्स में से 7 बार, 7 क्वार्टर्स में क्वांट मिड कैप फंड ने आउट परफॉर्म किया है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड को। तो वहीं पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने सिर्फ 5 बार आउट परफॉर्म किया है 12 क्वार्टर्स में क्वांट मिड कैप फंड को। और इन्हीं क्वार्टरली रिटर्न्स के सेकंड चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वार्टर 3 2021 से लेके क्वार्टर 2 2024 तक इन 12 क्वार्टर्स में से 6 बार यहां पे क्वांट मिड कैप फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है और 6 बार यहां पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। और इस तरह पिछले 24 क्वार्टर्स में से 13 क्वार्टर्स में 13 बार यहां पे क्वांट मिड कैप फंड ने आउट परफॉर्म किया है, बेहतर परफॉर्म किया है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड से। वहीं पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने 24 क्वार्टर्स में से 11 क्वार्टर्स में बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। और अगर हम कंपेयर करें पिछले 24 क्वार्टर्स के इन दोनों मिड कैप फंड्स के टोटल रिटर्न्स और एवरेज रिटर्न्स को, तो यहां पे भी क्वांट मिड कैप फंड आउट परफॉर्म कर रहा है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड को, जहां पे टोटल रिटर्न रहा है क्वांट मिड कैप फंड का 172.19%। वहीं पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड का टोटल रिटर्न रहा है इन 24 क्वार्टर्स का 146.97%। और रिटर्न्स की इसी कंसिस्टेंसी को फर्दर एनालाइज करने के लिए इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करके हम जानेंगे कि किस फंड ने रोलिंग रिटर्न्स में ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और पिछले 5 सालों के रोलिंग रिटर्न्स के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि 1 साल के रोलिंग रिटर्न्स हो, 3 साल के या फिर 5 साल के, हर बार यहां पे काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने क्वांट मिड कैप फंड को रोलिंग रिटर्न्स में। पहले साल के रोलिंग रिटर्न्स में महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड का रोलिंग रिटर्न 2.94% ज्यादा था कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। तीसरे साल में ये 7.11% ज्यादा था और 5वें साल में यानी लॉन्ग टर्म में इसका रोलिंग रिटर्न 5.88% ज्यादा रहा है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड के कंपाउंडेड रिटर्न्स यानी CAGR को, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओवर द इयर्स इन दोनों मिड कैप फंड में से किस फंड ने ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट किया है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। और पिछले 5 सालों के कंपाउंडेड रिटर्न्स यानी CAGR के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पहले साल के कंपाउंडेड रिटर्न्स में महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने 0.54% ज्यादा रिटर्न देते हुए आउट परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड को। वहीं पे अगर हम तीसरे साल की बात करें तो यहां पे क्वांट मिड कैप फंड ने 2.53
2.53% ज्यादा कंपाउंडेड रिटर्न दिया है कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। और लॉन्ग टर्म में 5 साल के रिटर्न्स को अगर हम कंपेयर करें इन दोनों मिड कैप फंड में, तो यहां पे क्वांट मिड कैप फंड ने 5.46% ज्यादा रिटर्न दिया है कंपाउंडेड रिटर्न कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। और इसके बाद रिटर्न्स एनालिसिस में आइए कंपेयर करते हैं इन दोनों मिड कैप फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स को। और पिछले 5 सालों के एसआईपी रिटर्न्स के चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहां पे पहले साल के एसआईपी रिटर्न्स में महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने 13.02% ज्यादा एसआईपी रिटर्न दिया था कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। वहीं पे दूसरे साल में यहां पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने अगेन 6.87% ज्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। और तीसरे साल में भी महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है, 2.11% ज्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, 5 साल के रिटर्न्स को कंपेयर करें, तो यहां पे क्वांट मिड कैप फंड ने पिछले 5 साल के एसआईपी रिटर्न्स में 3.44% ज्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। और एसआईपी रिटर्न्स को और बेहतर समझने के लिए इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि अगर आज से 5 साल पहले आपने इन दोनों मिड कैप फंड में हजार रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 साल बाद होती 60,000। उसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको क्वांट मिड कैप फंड में मिलती 1,59,205 रुपीज। और महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप में यही 60,000 आपके बन जाते 1,47,057 रुपीज। यानी कि दोनों के रिटर्न्स में 12,148 रुपीज का डिफरेंस रहता। और रिटर्न्स एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स की पोर्टफोलियोज को, जहां पे हम ये जानेंगे कि किसका पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, किसका कम डाइवर्सिफाइड है, किसका पोर्टफोलियो ज्यादा एग्रेसिव है और किसका कम। और साथ ही साथ इन दोनों पोर्टफोलियोज में कौन से कॉमन स्टॉक्स हैं और कितना पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे, वो इन दोनों मिड कैप फंड्स की पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग, यानी कितने कॉमन स्टॉक्स हैं इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में। और पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो 32.80% ओवरलैप कर रहा है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो को, यानी कि क्वांट मिड कैप फंड में 32.80% कॉमन स्टॉक्स है कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। वहीं पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो सिर्फ 10.13% ओवरलैप कर रहा है क्वांट मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो को, यानी कि महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में सिर्फ 10.13% कॉमन स्टॉक्स है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। और ऐसा इसलिए है क्योंकि क्वांट मिड कैप फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी कम है कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड, जहां पे क्वांट मिड कैप फंड में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 22, वहीं पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स है 67। और इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को, जो हमें यह बताता है कि एक साल में अपना कितना परसेंट पोर्टफोलियो चेंज कर रहे हैं। और यहां पे हम देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड में पोर्टफोलियो चर्न यानी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफी ज्यादा है, और इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 342% का, यानी एक साल के अंदर 3 बार से भी ज्यादा ही अपना पोर्टफोलियो चेंज कर देते हैं। और यहां पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 87% का, यानी कि एक साल के अंदर सिर्फ 87% अपने पोर्टफोलियो को ये चेंज कर रहे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स की एसेट एलोकेशन को, और यहां पे हम देख सकते हैं कि इक्विटी एसेट क्लास में महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड की एलोकेशन काफी ज्यादा है, 97.02% एलोकेट किया है इक्विटी महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने। वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड की इक्विटी एलोकेशन है 86.59%। डेट एसेट क्लास में महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड की कोई एलोकेशन नहीं है, क्वांट मिड कैप फंड ने एलोकेट किया है 4.54%। वहीं पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यहां पे क्वांट मिड कैप फंड की एलोकेशन ज्यादा है, 8.91% एलोकेट किया है क्वांट मिड कैप फंड ने। वहीं पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड की एलोकेशन है सिर्फ 2.98%। और इसके बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स की मार्केट कैप एलोकेशन को, और यहां पे हम देख सकते हैं कि लार्ज कैप में महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड की एलोकेशन ज्यादा है, 28.99% एलोकेट किया है लार्ज कैप में। वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड की एलोकेशन है 11.66%। और मिड कैप में क्वांट मिड कैप फंड की एलोकेशन ज्यादा है, 63.7% एलोकेटेड है मिड कैप में। वहीं पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड में मिड कैप की एलोकेशन है 56.48%। और स्मॉल कैप की एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल कैप में महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड की एलोकेशन ज्यादा है, 11.55% एलोकेटेड है स्मॉल कैप में महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड में। वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड में 2.54% एलोकेटेड है स्मॉल कैप में। और इसके बाद पोर्टफोलियो एनालिसिस में लास्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो है सेक्टर एलोकेशन इन दोनों मिड कैप फंड की। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, मटेरियल्स, हेल्थ केयर, एनर्जी और कंज्यूमर स्टेपल्स में यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड की एलोकेशन ज्यादा है कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप
कैप फंड। वहीं पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड में टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल, डाइवर्सिफाइड और रियल एस्टेट में ज्यादा एलोकेशन है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड। और पोर्टफोलियो एनालिसिस के बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के सभी रिस्क के पैरामीटर्स को। और रिस्क एनालिसिस में सबसे पहला पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड के लिए वो है इन दोनों मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन, यानी कि गिरती हुई मार्केट में, बियर मार्केट में किस फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन में यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड से। तो वहीं पे 5 साल के मैक्सिमम ड्रॉडाउन में यहाँ पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने कम नेगेटिव रिटर्न देते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड से। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 5 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो हमें ये बताता है कि कौन सा फंड कम वॉलेटाइल रहते हुए ज्यादा बेहतर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस दे रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन हो या फिर पिछले 5 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों ही जगह पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड ने स्टैंडर्ड डेविएशन के पैरामीटर पे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है कंपेयर टू क्वांट मिड कैप फंड और कम वॉलेटाइल रहा है। रिस्क एनालिसिस में नेक्स्ट पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे वो इन दोनों मिड कैप फंड्स के शार्पे रेशियो, यानी कि रिस्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के शार्पे रेशियो हो या फिर लॉन्ग टर्म में पिछले 5 साल के शार्पे रेशियो, दोनों ही जगह पे क्वांट मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर रिटर्न्स जनरेट किए हैं अपने रिस्क के अगेंस्ट कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। अगला पैरामीटर जिसे हम एनालाइज करेंगे रिस्क एनालिसिस में इन दोनों मिड कैप फंड के लिए वो है इन दोनों मिड कैप फंड के पिछले 5 साल का बीटा, यानी कि कौन सा फंड कम सेंसिटिव रहते हुए, कम वॉलेटाइल रहते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है रिस्क के पैरामीटर पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल के बीटा हो या फिर पिछले 5 साल का, दोनों ही जगह पे कम सेंसिटिव रहते हुए ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है क्वांट मिड कैप फंड ने कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। और रिस्क एनालिसिस में लास्ट पैरामीटर जिसे हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स के लिए वो है इन दोनों मिड कैप फंड्स के पिछले 5 साल का अल्फा, यानी कि बेंचमार्क के अगेंस्ट कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फा में पिछले 3 साल का अल्फा हो या फिर पिछले 5 साल का, दोनों ही जगह पे क्वांट मिड कैप फंड ने ज्यादा बेहतर रिटर्न्स जनरेट किया अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। और रिस्क एनालिसिस के सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कंपेयर करने के बाद नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन दोनों मिड कैप फंड्स की मैनेजमेंट को और अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। और फंड मैनेजमेंट के इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि क्वांट मिड कैप फंड का फंड मैनेजमेंट ज्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड, जहां पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर मनीष लोधा पिछले 3 साल 9 महीने से इसे मैनेज कर रहे हैं। वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर संजीव शर्मा पिछले 7 साल 7 महीने से इसे मैनेज कर रहे हैं। और जैसा कि हमने ऑब्जर्व भी किया इस पूरी एनालिसिस में कि खासकर पिछले 3 साल में महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है मनीष लोधा के एज अ फंड मैनेजर ज्वाइन करने के बाद। और इसके बाद आइए कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, यानी कि कौन सा मिड कैप फंड आपको कम भारी पड़ेगा जेब पे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.43%, वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.58%। डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वांट मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो हायर साइड पे है कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड। और एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3292 करोड़ का, वहीं पे क्वांट मिड कैप फंड में इसका 3 गुना ज्यादा है 9367 करोड़ का। और इन दोनों मिड कैप फंड्स को इन सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे कंप्लीटली एनालाइज करने के बाद फाइनल रिजल्ट्स ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स चाह रहे हैं ओवर द इयर्स, तो करंट फंड मैनेजमेंट के साथ महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड एक ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं ज्यादा रिटर्न्स के लिए, तो आपके लिए क्वांट मिड कैप फंड एक ज्यादा बेहतर निवेश का ऑप्शन है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें तो करंट मार्केट सिचुएशन में अगर आप मिड कैप फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एसआईपी मोड में निवेश करें। लमसम इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचना है, बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप करंट मार्केट वैल्यूएशंस पे, करंट मिड कैप की वैल्यूएशंस पे लमसम में मिड कैप में निवेश करते हैं तो इस केस में आपको कैपिटल गेन से ज्यादा कैपिटल लॉस होने के चांसेस ज्यादा है।
है। और बेहतर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अपनी SIP को हर साल आप एक सर्टेन अमाउंट से बढ़ाते रहे। साथ ही साथ जब भी मार्केट में एक अच्छी फॉल आती है, 5% से ज्यादा अगर मार्केट आपको करेक्शन में दिखता है, तो छोटे छोटे लमसम अमाउंट ऐड करते रहे। और इसके साथ यहाँ पे एनालिसिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मिड कैप सेगमेंट में खासकर इन दोनों फंड्स के बीच में आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें हमारे आने वाली वीडियोस के लिए।